Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग सीखेंगे टैली पर ऑर्डर प्रोसेसिंग, और ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम लोग जीएसटी कैसे काटते हैं ये आज हम लोग सीखेंगे। यानी जीएसटी के साथ ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे बनाएंगे, ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे टैली पर। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, पीडीएफ फाइल मैंने तैयार कर रखा है। देखिए यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, इसको शो कर रहा है। और इस पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया, अब चलते हैं टैली पर। और ये क्वेश्चन है मैं कैसे आपको बताऊंगा, और टैली पे चलकर इसको हम लोग वर्क करते हैं। जैसा कि हमारा टैली स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है। इस पर जो भी मैं की प्रेस करूँगा ये सारा शॉर्टकट की शो करेगा। तो इस पर आप लोग ध्यान देते रहिएगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं कौन कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम लोग टैली पर जीएसटी को एक्टिवेट कर लेंगे, और उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी ऑर्डर प्रोसेसिंग और जीएसटी दोनों को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है। इसके बाद F11 प्रेस कीजिएगा। F11 के बाद यहाँ आ जाइएगा इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स शो कर रहा है। इसके बाद आपको इंटर कर लेना है इस पर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा इंटर करते हुए, और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन शो कर रहा है, मैं आपको इंडिकेट करा दे रहा हूँ। इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको भी यस कर लेना है। इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी इन दोनों ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। मैं इसको यस कर ले रहा हूँ, इसको भी यस, और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस तरफ आएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ पर भी दो ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर यूज ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, इसको यस कर लेना है। और यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इसको भी यस कर लेना है। इन दोनों ऑप्शन को भी यहाँ पर यस कर लेना है। जैसे इस तरफ हम लोग दोनों ऑप्शन यस किए हैं, उसी तरह यहाँ भी यस कर लेना है। तो चलिए मैं इसको यस कर लेता हूँ, और इसको भी। उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट। यहीं पर जस्ट यहाँ पर देखिए नीचे शो कर रहा है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आपको नज़र आएगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। तो इसको आप लोग को इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट में दो ऑप्शन है, देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए मैं फिर से आपको इंडिकेट करके दिखा दे रहा हूँ। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इन दोनों ऑप्शन को आपको यस कर लेना है जीएसटी के लिए इसको। तो चलिए मैं इसको यस कर ले रहा हूँ। उसके बाद इसको भी, और इस जैसे है ये रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा और एक्सेप्ट। इसके बाद भी इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा और यहाँ पर एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद बैक कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे पास। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए क्या क्या बनाना है। जैसे कि राइट द परचेज ऑर्डर, यानी एक परचेज ऑर्डर दिया जा रहा है ऑन दीपक इन्फोटेक को, यानी दीपक इन्फोटेक को एक परचेज ऑर्डर दिया जा रहा है, जिसका ऑर्डर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है DT/01 एंड गिव द ड्यू डेट ऑन 2 अप्रैल। यानी देखिए 1 अप्रैल को ऑर्डर दिया जा रहा है, और चाहिए हमको कब, 2 अप्रैल को। यानी जो ऑर्डर हम आज दे रहे हैं और हमको कल चाहिए। विद द ऑर्डर द फ्लोइंग गुड्स, यानी जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो फ्लोइंग गुड्स का। तो गुड्स यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, रैम है 2 GB, रैम 4 GB, ये 2 गुड्स है, इन्हीं का हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं। एंड अप्लीकेबल द CGST एंड SGST 18%, यानी यहाँ पर GST भी लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लेजर बना लेते हैं। एक परचेज का बना लेंगे, एक दीपक इन्फोटेक का बना लेंगे, और एक CGST और SGST का लेजर बना लेंगे। तो चलिए टैली पर चलते हैं। और लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो, लेजर,
क्रिएट और यहाँ पर दीपक इन्फोटेक। और जैसा कि परचेज ऑर्डर हो रहा है तो हमारा इसका ग्रुप हो जाएगा सेंडरी क्रेडिटर्स। लेकर इंटर कर लेंगे और इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, इसको आप लोग यस करते हुए आगे बढ़िएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, इसको यस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलिए इंटर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और एक्सेप्ट। उसके बाद परचेज का लेजर बना लेते हैं और परचेज का ग्रुप हमेशा परचेज अकाउंट ले लेंगे, यहाँ से परचेज अकाउंट। उसके बाद इंटर, सॉरी ग्रुप गलती हो गया, यहाँ से परचेज अकाउंट ले लेते हैं। इंटर 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 और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है गुड्स और सर्विस। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो गुड्स और सर्विस पूछ रहा है तो इसमें हम लोग को गुड्स लेना है, क्योंकि हम लोग वस्तु पे टैक्स काट रहे हैं, तो गुड्स ले लेंगे यहाँ से और एक्सेप्ट। अब इसी के साथ हम लोग CGST और SGST का भी लेजर बना लेते हैं। SGST और जो SGST होता है उसका ग्रुप हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है, यानी किसी भी तरह का टैक्स हो, वैट हो या सर्विस टैक्स हो या GST हो, सबका ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस ही होता है। यानी किसी भी तरह का टैक्स हो उसका ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो ले लेंगे यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्सेस। इंटर, यहाँ पर पूछ रहा है कि GST या अदर, तो हम लोग GST काट रहे हैं तो GST ले लेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है सेंट्रल केस, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स और स्टेट टैक्स। तो जैसा कि SGST हम लोग काट रहे हैं तो इस से हो जाएगा हमारा स्टेट टैक्स। यहाँ से आप लोग ले लीजिएगा स्टेट टैक्स। उसके बाद इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद CGST, इंटर, इसका भी ग्रुप वही होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। और यहाँ पर GST ले लेंगे। और फिर यहाँ पूछ रहा है सेंट्रल टैक्स और या केस या इंटीग्रेटेड और स्टेट, तो C से हमारा है CGST, तो C से सेंट्रल टैक्स हो जाएगा। लेते हैं, इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट। सारा लेजर बन गया हमारा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पे यहाँ पर आइटम है 2, देखिए रैम है 2 GB और 4 GB, तो 2 आइटम बना लेते हैं हम लोग। चलिए, और इसका यूनिट है PCS। तो आइटम बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट, और यहाँ पर लिख लेंगे रैम 2 GB। उसके बाद इंटर, इसका अंडर पूछ रहा है, यानी इसका ग्रुप क्या होगा अंडर। तो जैसा कि हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है या कंप्यूटर में लगता है, तो एसेसरीज भी हो सकता है या कंपोनेंट भी हो सकता है। तो ये सब में से हम लोग कोई भी डाल लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स या एसेसरीज या कंपोनेंट। तो चलिए Alt C करके यहीं पर बना लेते हैं, Alt C, और यहाँ पर लिख लेंगे कंपोनेंट। इंटर एक्सेप्ट। यूनिट पूछ रहा है तो यूनिट हमारा PCS था, तो Alt C करके PCS बना लेते हैं। Alt C करिएगा तो PCS हो गया। इंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब यहाँ पर पूछ रहा है सेट अल्टर GST डिटेल्स, यानी सेट अल्टर GST डिटेल्स। यहाँ पर आपको GST का डिटेल्स डालना है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसको आप लोग यस कर लीजिएगा और इंटर करके आगे बढ़िएगा। तो देखिए एक बॉक्स खुलेगा, इसमें आप डिस्क्रिप्शन पहले पूछ रहा है यहाँ पर, तो डिस्क्रिप्शन छोड़ दीजिएगा और HSN नंबर में कोई भी 4 डिजिट का नंबर ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ ऑन वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको लेना है टैक्सेबल। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ शो कर रहा है, तो आपको लेना है टैक्सेबल, इसमें से आपको टैक्सेबल ले लेना है। उसके बाद इंटर करते हुए अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कितना है, तो जैसा कि GST हमारा 18% है, C और S मिलाकर भी 18 है, और यहाँ पर C और S मिलाकर भी 18 है। तो C और S मिलाएंगे तो यहाँ पर 18 डाल देंगे इंटीग्रेटेड, और जैसे ही 18 डालें तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इंटीग्रेटेड हो गया आपका, सॉरी इंटीग्रेटेड हो गया 18% और C और S 9 हो गया। तो चलिए इसको ले लेते हैं और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। इसी तरह रैम 4 GB का भी बना लेंगे। इंटर यहाँ पर कंपोनेंट बना हुआ है, ले लेंगे इसको। उसके बाद PCS, फिर यहाँ पर हम लोग यस कर लेंगे इस चीज़ को,
सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, क्योंकि इस पर भी हम लोग को जीएसटी लेना है, इसको हम लोग यस कर लेंगे। तो चलिए, और फिर यहाँ पर कोई भी 4 डिजिट का नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑन वैल्यू और यहाँ पर टैक्सेबल, और उसके बाद यहाँ पर 18% इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा, और यहाँ पर गुड्स लेकर एक्सेप्ट। चलिए, ये हो गया हमारा सारा एक्टिवेशन हो गया। देखिए सारा आइटम भी बन चुका है और यहाँ पर मेरा सारा लेजर भी बन चुका है। अब एंट्री करना है, तो चलिए फटाफट हम लोग एंट्री कर लेते हैं। कैसे होगा एंट्री? तो जैसे कि परचेज ऑर्डर हो रहा था, तो अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं पहले। उसके बाद Alt + F4 प्रेस कीजिएगा। Alt + F4 से परचेज ऑर्डर होता है, Alt + F4। तो देखिए यहाँ पर आपका शो कर रहा है परचेज ऑर्डर, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो परचेज ऑर्डर शो कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है परचेज ऑर्डर, तो यहाँ ले लेंगे हम लोग परचेज ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पार्टी नेम पूछ रहा है, तो पार्टी नेम हमारा हो जाएगा दीपक इन्फोटेक। उसके बाद इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है ऑर्डर नंबर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ऑर्डर नंबर पूछ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग ऑर्डर नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में हमारा ऑर्डर नंबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऑर्डर नंबर DT/01। तो चलिए यहाँ पर डाल लेते हैं DT/01। उसके बाद परचेज कर रहे हैं, तो परचेज का लेजर ले लेंगे यहाँ से। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, यानी क्या आइटम हम लोग परचेज कर रहे हैं, यानी ऑर्डर दे रहे हैं परचेज के लिए, तो यहाँ पर ले लेंगे 2 GB रैम। उसके बाद ड्यू ऑन, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ड्यू ऑन कब है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 2 अप्रैल, और क्वेश्चन कब मेरा था 1 अप्रैल को, यानी 1 अप्रैल को ऑर्डर दे रहे हैं, और ड्यू ऑन कब है 2 अप्रैल को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2 अप्रैल ले लेंगे, 2/4 डालते हैं। उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पर, तो क्वांटिटी देख लेते हैं कितना है, 500 है, और रेट 700 रुपये है। क्वांटिटी 500, रेट 700, ये आ गया टोटल अमाउंट। उसके बाद आगे बढ़िएगा, तो देखिए यहाँ पर डेट भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 1 अप्रैल है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो डेट आपका 1 अप्रैल है, और हमने ड्यू ऑन 2 अप्रैल लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा आइटम ले लेते हैं, रैम 4 GB। फिर इसमें भी ड्यू ऑन पूछ रहा है, तो ड्यू ऑन कब, इसको भी 2/4 यानी 2 अप्रैल को। फिर क्वांटिटी पूछ रहा है इसमें कि कितना क्वांटिटी है, तो जैसा कि क्वांटिटी इसमें है हमारा देखिए 400, और रेट है 1200 रुपये। तो यहाँ पर 400 ले लेते हैं, इंटर, और यहाँ पर रेट 1200 रुपये। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा आइटम होगा तो डालिएगा, नहीं तो एक बार और इंटर करके यहाँ पर CGST ले लेना है आपको। देखिए ऑटोमेटिक कट गया, और उसी तरह SGST ये भी हमारा कट गया। इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा, और एक यहाँ पर एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये आपका GST के साथ ऑर्डर हो चुका है, यानी परचेज ऑर्डर हमने कर दिया। उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए कह रहा है क्या कि कंपनी रिसीव द अगेंस्ट ऑर्डर नंबर DT/01, यानी जो ये हमने ऑर्डर दिया था यहाँ पर देखिए परचेज ऑर्डर, यही कंपनी क्या कर रहा है कि यही ऑर्डर हम लोग रिसीव कर रहे हैं। ये मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो चारों क्वेश्चन है यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी एक ही क्वेश्चन का ये चारों एंट्री है। तो देखिए कैसे होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे ये ऑर्डर हम लोग दिए थे DT/01, अब ये क्या हो रहा है कि कंपनी रिसीव कर रहा है, कंपनी रिसीव कर रहा है अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर DT/01 का, फ्रॉम किस से, दीपक इन्फोटेक से, और ट्रैकिंग नंबर क्या है इसका DT/05 है, एंड अप्लाई GST भी है, यानी GST भी अप्लाई है। तो चलिए इसको रिसीव करते हैं, देखते हैं कैसे रिसीव होगा ऑर्डर। अकाउंटिंग वाउचर, उसके बाद Alt F9, यानी Alt F9 कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा रिसिप्ट नोट। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है रिसिप्ट नोट नंबर, तो रिसिप्ट नोट नंबर में हमको एंट्री करना है, सॉरी रिसिप्ट नोट शो कर रहा है, तो रिसिप्ट नोट में हमको एंट्री करना है। चलिए एंटर करते हैं, और ये एंट्री आप 2 अप्रैल में कीजिएगा, क्योंकि इसका डेट भी देख लीजिए, यहाँ पर 2 अप्रैल शो कर रहा है। तो मैं F2 से डेट चेंज कर लेता हूँ, F2, और यहाँ पर देखिए 2/4 आ गया, इंटर कर लीजिएगा, और फिर इंटर करके पार्टी नेम, तो दीपक इन्फोटेक ले लेंगे यहाँ से, शो कर रहा है।
उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए लिस्ट ऑफ ऑर्डर और DT/01। तो ये मेरा ऑर्डर है। यहाँ पर देखिए ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, मैं आपको शो करा दे रहा हूँ एक बार। ऑर्डर नंबर शो कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ऑर्डर है DT/01। तो यही ऑर्डर हमको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यही रिसीव करें। आपको पीछे करके मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर दिया है DT/01, तो यही रिसीव करें। तो जैसे ही ये नंबर सिलेक्ट करेंगे हम लोग और इंटर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और ऑटोमेटिक देखिए मेरा सारा आ गया सिस्टम पे। आप देख रहे होंगे तो सारा चीज़ आइटम और GST सब चीज़ आ गया। बस आपको इसमें क्या चेंजिंग करना है, थोड़ा सा ट्रैकिंग नंबर सबका डालना है, बाकी सब सेम जैसे है वैसे रहने देना है। क्यों रहने देना है? क्योंकि देखिए जितना हम लोग ऑर्डर दिए थे उतना ही रिसीव करें। 500 का ऑर्डर दिए थे तो 500 ही आ रहा है, 400 रिसीव किए थे तो 400 आ रहा है, रेट वही है हमारा और GST भी वही है। अगर ऑर्डर में आप अगर कम रिसीव कर रहे हैं, मान के चलिए मैं 500 का ऑर्डर दिया हूँ और रिसीव मेरे पास 400 ही आ रहा है या 50 पीस कम आ रहा है, तो आप वहाँ पर क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं कि हाँ मेरा ऑर्डर जितना के दिए थे उतना नहीं आया है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इस पर। और देखिए यहाँ ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है, तो इसमें DT/01 है और मेरे ट्रैकिंग नंबर में क्या है, क्वेश्चन में ट्रैकिंग नंबर है 05 है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर न्यू नंबर इंटर और यहाँ पर DT/01। उसके बाद ऑर्डर नंबर यहाँ पूछ रहा है, तो ऑर्डर नंबर हमारा DT/01 ही है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर न्यू नंबर और DT/05 है मेरा, ट्रैकिंग नंबर 05 है, ऑर्डर नंबर 01 है मेरा, DT/01। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी उतना ही है, जितना हम लोग ऑर्डर दिए थे उतना ही रिसीव हो रहा है। अगर आपका कम हो रहा है रिसीव तो आप कम कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए मेरा उतना ही हो रहा है, इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा। उसी तरह सेम दूसरे क्वेश्चन में भी यहाँ पर न्यू नंबर ले लीजिएगा, उसके बाद DT/05, उसके बाद इंटर कर लेंगे। ऑर्डर नंबर हमारा वही हो जाएगा DT/01, क्वांटिटी 400 और रेट वही। बस इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा, सेम जैसे है रहने दीजिएगा। इंटर करते हुए यहाँ पर नीचे पूछ रहा है प्रोवाइड GST ई-वे बिल, तो इसको नो कर दीजिएगा क्योंकि ई-वे बिल हमको अभी जनरेट नहीं करना है। चलिए और एक्सेप्ट, ये हमारा रिसिप्ट भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि रिसीव द परचेज बिल, यानी अब परचेज का हम लोग बिल रिसीव कर रहे हैं। फ्रॉम किस से, सॉरी बिल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है DT 2020 और फ्रॉम किस से, दीपक इन्फोटेक से, यानी दीपक इन्फोटेक से हम लोग परचेज का एक बिल रिसीव कर रहे हैं। और रिसिप्ट नोट नंबर कितना है, DT/05, यानी जो ये ट्रैकिंग नंबर हम लोग डाले थे यही हम लोग रिसीव कर रहे हैं। यही चीज़ का जो ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग नंबर डाले थे, तो यही चीज़ रिसीव कर रहे हैं। और सारा गुड्स यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या रिसीव हो रहा है, तो ये तो ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा। तो चलिए हम लोग परचेज का एक बिल बनाते हैं यहाँ पर, किसके नाम से, दीपक इन्फोटेक के नाम से। अकाउंटिंग वाउचर F9, उसके बाद सिंपल F9 कर लीजिएगा। यहाँ पर परचेज में एंट्री हो रहा है। उसके बाद पार्टी नेम दीपक इन्फोटेक, और जैसे इंटर किए तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स खुला, और बॉक्स में आपको दिखा दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पर आपको DT/05 है और यहाँ पर रिसिप्ट नोट नंबर आपको शो कर रहा है कि रिसिप्ट नोट नंबर कितना है, रिसिप्ट नोट नंबर है DT/05 और यहाँ पर आपका रिसिप्ट नोट नंबर है कितना, रिसिप्ट नोट नंबर यहाँ पर है और ये DT/05, यानी यही आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पर ले लेते हैं और इंटर करेंगे, आगे बढ़ते हैं इंटर करके, और बस सब ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिएगा तो आपके सिस्टम पे आ चुका है। बस आपको क्या करना है, इंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। बस जैसे है वैसे रहने देना है, सिंपल सी बात। इसमें देखिए मैं प्रोसेस क्या हुआ मैं बता दे रहा हूँ आपको कि देखिए हमने पहले ऑर्डर दिया कंपनी को, उसके बाद ऑर्डर मेरा परचेज ऑर्डर के लिए दिया, फिर कंपनी ने हमको डिलीवर किया तो हमने रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद हमने क्या किया, अब जो मेरे पास आ गया उसको हमने परचेज में बिल बना दिया। यही तीनों हम लोग प्रोसेस किए हैं इस एंट्री में। तो मैं यहाँ पर बिल बना दे रहा हूँ परचेज का, नो लेकर, उसके बाद न्यू रेफरेंस खुलेगा तो न्यू रेफरेंस ले लेंगे हम लोग इसमें। और यहाँ पर नंबर पूछ रहा है
तो जैसा कि यहाँ पर नंबर दिया हुआ है बिल नंबर DT-2020, तो यहाँ पर DT-2020 क्रेडिट डेट नहीं है, कितने दिन के लिए उधार है, तो छोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट। ये हमारा तीनों चीज़ हो गया, यानी हमने देखिए यहाँ पर मैंने ऑर्डर भी दे दिया, उसके बाद यहाँ पर मैंने रिसीव भी कर लिया और उसके बाद मैंने परचेज में बिल भी बना दिया। अब हमको क्या करना है कि ये पेमेंट करना है, यानी ये पैसा हमको देना है। खरीदे हैं तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ जो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, देखिए कंपनी पेड टू द दीपक इन्फोटेक बाय चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है विद द इनवॉइस नंबर DT-2020। तो DT यहाँ पर 2020 है, यही हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो चलिए F5 कर लेते हैं और यहाँ पर ऊपर में हम लोग बैंक ले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए बाय चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है। देखिए जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, तो चेक की जगह पर हम लोग बैंक लिखते हैं। तो Alt-C कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी बैंक आप लोग बना लीजिएगा, जिस बैंक का आपका होगा खाता। PNB, मैं PNB का बना ले रहा हूँ, और इंटर, और बैंक का ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट। बस इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा और यहाँ पर पार्टिकुलर में हो जाएगा दीपक इन्फोटेक। यहाँ पर मैंने लेजर बनाने के लिए Alt-C का प्रयोग किया है। PNB का जो लेजर बनाया है मैंने Alt-C के द्वारा ही बनाया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसको बना सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैं दीपक इन्फोटेक ले लेता हूँ क्योंकि इसी को पे करना है, और यहाँ अगेंस्ट आ गया क्योंकि पहले का पैसा पे करने के लिए हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस ही यूज करते हैं। तो ले लेते हैं अगेंस्ट। उसके बाद देखिए DT/ यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए DT/DT. उसके बाद 2020, तो यही हमको पेमेंट भी करना था DT-2020 का। देखिए जैसे मैं यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर दिया है DT-2020, तो यही ले लेते हैं। और देखिए ऑटोमेटिक अमाउंट आ चुका है, बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये हमारा फाइनली बन चुका है ऑर्डर प्रोसेसिंग, साथ में GST भी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया एक लाइक कर दें। और यहाँ पर मैंने कोई भाउचर नोट्स लिख दिया है कि किस किस भाउचर का आपको यूज करना है, जैसे कि परचेज ऑर्डर है, रिसिप्ट नोट है, और परचेज ये आपके पर्सनल के लिए हो गया कि अगर आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करते हैं तो बनाने में आसानी रहेगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये भाउचर जब भी यूज कीजिएगा तो पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिवेट होना चाहिए, तभी ये सब काम करेगा। ये दोनों मोस्टली जब तक ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिवेट नहीं रहेगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा, परचेज ऑर्डर का और रिसिप्ट नोट का। तो इसके लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग आप लोग एक्टिवेट कर लीजिएगा।